बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ एक चीज़ काफ़ी दिनों से बड़ी चल रही, काफ़ी दिनों से तो नहीं, पिछले 4-5 साल से मुसलसल चल रही है। लेकिन इस चीज़ पे जब भी बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाती थी। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं पे ये बात पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये चीज़ आ गई। इमरान खान साहब को जब 2013 के इलेक्शन में एक सूबे तक महदूद किया गया, तब ये बात चलनी स्टार्ट हुई थी कि इमरान खान के पीछे फौज का हाथ है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि जिसके पीछे फौज का हाथ हो तो वो घर से निकलते ही, वो परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर यूं ही मुसाफिर रहा। तो वही बात है, जब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ सर पर हो तो कई लोग इस चीज़ के गवाह हैं, घर से निकलते ही इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच गए। और जिनके सरों पर हाथ नहीं होता तो वो 22-22 साल की तगदो करते हैं, तब जाकर उनको इक़्तिदार मिलता है। यहाँ एक चीज़ में छोटी सी वीडियो में ये चीज़ वाज़ह कर दूं कि इमरान खान के पास एक अवामी ताकत थी, शुरू से थी, लेकिन उनको किसी वजह से दबाया जा रहा था। और 2013 में पूरा पाकिस्तान जानता था, बल्कि पाकिस्तान से बाहर काफ़ी सारे लोग ये जानते थे कि इमरान खान आराम से जीत जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन को मैनेज किया गया, इमरान खान को एक सूबे तक महदूद किया गया। उनका ये प्लान था कि इमरान खान, जो सबसे मुश्किल सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, उनका ये इरादा था कि इमरान खान यहाँ फंस जाएंगे, जब फंसेंगे तो इनकी जितनी सियासत है वो वहीं दफन हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड काम करवाए। वो सूबा जो खंडाट का गढ़ बन चुका था, उस सूबे को उन्होंने रोशनियों का शहर बनाया। जो बंदा पिछले 10 साल पहले अगर पेशावर गया हो तो वो अब दोबारा अगर जाए तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये पेशावर वही पेशावर। उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन आया तो सारी दुनिया ये जानती थी, पाकिस्तानी भी ये जानते थे कि इमरान खान काफ़ी वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बना लेगा। लेकिन इमरान खान लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने पर मजबूर हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये सारी दुनिया तो नहीं, ये जो नून लीग वाले ये कहते हैं कि इमरान खान को फौज लेकर आई। मैं मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जब तक हाथ न हो तो कोई बंदा आ नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं, थोड़ा इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को रोक नहीं पाए। रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने धांधली करवाई, जो भी हुआ सब मिलके इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब नहीं रोक पाए तो इमरान खान लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। यही अगर इमरान खान को रोकने की कोशिश न करते तो इमरान खान उस वक्त भी 2/3 अक्सरियत ले सकता था। लेकिन उस वक्त और आज में फ़र्क क्या है? उस वक्त हम लोग, मेरे जैसे लोग और इमरान खान के बाकी मानने वाले जितने भी लोग हैं, हमें इदारों पर पूरा भरोसा था। हम ये समझते थे कि इन इदारों को जब भी कोई मुखलिस बंदा मिलेगा तो ये फुल उसके साथ सपोर्ट करेंगे। अब चूँकि हमारे जितने भी जमहूरी लीडर हैं वो सारे करप्ट हैं तो इदारे भी हमारे करप्ट हो चुके हैं। लेकिन ये हमारी भूल थी और इसी भूल की सज़ा हमें ये दी गई कि हमारे साथ धोखे हुए, इमरान खान साहब के साथ धोखे हुए। इस चीज़ का सबूत ये है कि उस वक्त अगर ये कहें भी कि इमरान खान को ये सियासत में लेकर आए, अगर लेकर ही आना था तो जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तब इमरान खान को क्यों नहीं लेकर आया गया? जब मुशर्रफ चला गया तब क्यों नहीं लेकर आया गया? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान इनको वाकई वारा नहीं खाता था। लेकिन जब मजबूरी बन गई कि रोका नहीं जा सका तो फिर धोखे से उसको लूली लंगड़ी हुकूमत देकर ये साबित करना चाहा कि इसको हम फेल कर देंगे और दुनिया के सामने बदनाम कर दें। लेकिन वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमरान खान साहब ने इतने महदूद वसाइल के होते हुए इस मुल्क में सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत और अपनी नेक नीति की वजह से अपनी हुकूमत को भी मजबूत किया और इस मुल्क की गिरती हुई जो मईशत थी उसको संभाल के रख दिया। जब इन सब ने ये देखा कि इमरान खान इस मुल्क की मईशत को संभाल चुका है और कल ये ना हो कि इमरान खान ये सारे का सारा क्रेडिट खुद ले ले, तो इमरान खान को फ़ौरन हटा दिया गया। अगर किसी को मेरी इन बातों पर यकीन नहीं तो ये देख लें कि अब जब सब नंगे हो चुके हैं, जिन पर हमें और इमरान खान को एतबार था वो सब नंगे हो चुके हैं, तो अब इन सब को अंदाज़ा हो गया है कि कोई हमारे ऊपर अंधा एतबार नहीं करेगा। अब जब वोटिंग होगी तो ये अपनी वोट का पूरा ध्यान भी रखेंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे। तब इनको लगा कि अब हम इमरान खान को इलेक्शन में हरा नहीं सकते और रोक नहीं सकते, तो ये सब इलेक्शन से भागना शुरू हो गए। यही वजह इलेक्शन से भागने की। अगर आज भी हम उस एक इदारे के ऊपर एतबार कर रहे होते, अगर वो एक इदारा नंगा ना हुआ होता, एक्सपोज ना हुआ होता, तो शायद इनको ये डर न होता।
ان کو یہ ڈر ہی یہی ہے کہ اب پی ٹی آئی ووٹ تو دے گی، اب اس کو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا اور اس ووٹ کا دھیان رکھنا بھی صرف یہی ایک ڈر ہے اسی وجہ سے۔ تو اپنا جو آپ کا مطالعہ پاکستان ہے اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیں۔ عمران خان کو لایا گیا صرف اس حد تک کہ رکا نہیں، اگر عمران خان کو یہ روک سکتے تو یہ ضرور روکتے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے یا انگور کھٹے ہیں، اس ٹائپ کے جتنے مرضی آپ محاورے کہہ لیں۔ بہرحال عمران خان ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک حقیقت رہے گی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔